अलवर शहर से पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल के छोटे भाई वेद प्रकाश सिंघल के घर 24 अप्रैल 2023 को एक धमकी भरा पत्र भेजकर गुंडों ने 10 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की। फिरौती की मांग पूरी नहीं करने पर उसके बेटे को निशाना बनाने की बात कही गई। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेरे छोटा भाई वेद प्रकाश सिंघल जो स्कीम 10वीं में रहता है, उसे 3 माह पूर्व भी 24 अप्रैल को एक धमकी भरा पत्र आया था। तब हमने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की, किंतु तह तक नहीं पहुंच पाने के कारण मामला पेंडिंग हो गया था। पुनः 28 जुलाई 2023 को गुंडों ने वेद प्रकाश के मोबाइल पर कॉल किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए देने की मांग रखी और बोले कि बेटे की सलामती चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर भिवाड़ी आ जाओ, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सिंघल के छोटे भाई ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं आरोपियों को 3 माह पहले भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए छोड़ दिया था। अब धमकी आने के पश्चात मोबाइल नंबर के आधार पर सजगता पूर्वक जांच कर इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों संजय जाटव निवासी तिजारा और लादेन निवासी चांदुकी को गिरफ्तार कर लिया। यह वही युवक है जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन इनको संदेह के मामले में छोड़ दिया गया था। बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाया कि यदि पूर्व में 3 माह पहले ही सख्ती से पूछताछ होती तो मेरे छोटे भाई व परिवार को 3 माह तक तनाव नहीं झेलना पड़ता। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मामले को तत्परता व गंभीरता से लिया और आरोपी पकड़े गए। लेकिन जिले भर में बढ़ती गुंडागर्दी के बीच आम आदमी व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पकड़े नहीं गए तब तक हमने किसी को कानो कान खबर नहीं दी। इसमें मकान मालिक की भी संदिग्ध भूमिका है तो भाई संदिग्ध भूमिका तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि मकान मालिक ने खराब रोल किया है। उस व्यक्ति ने एक तो उस मकान को इन गुंडों का अड्डा बना के रख दिया, उस मकान में इसी तरह के लड़कों को रखता है और रखने के बाद अगर मान लो कोई की घटना हुई है, उसके बाद उन लड़कों को वहां से कोतवाली से छुड़ाकर अपनी जिम्मेदारी पर लाना, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति इसमें शामिल हो गया। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मैं इनका जिम्मेदार हूं, अब उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जमानत जब्त हो गई कायदे से, तो उसको भी इसमें लिया जाना चाहिए। ये एक बड़ी घटना है। अगर इस तरह के प्रोफाइल जिनमें राजनीतिक व्यक्ति है, और मैं स्वयं गुंडागर्दी समाप्त करने के लिए गुंडों से लड़ने की बात करता हूं, अगर मेरे परिवार में भी इस तरह की चिट्ठी और इस तरह की धमकी आती है तो मुझे लगता है जिले का कोई व्यक्ति सुरक्षित बचा नहीं है। आज जो वर्तमान इस राज्य में जो स्थितियां गुजर रही हैं, अब जिले में लगता है कोई भी व्यक्ति, ना कोई आप पत्रकार लोग बचाए, ना हम राजनेता बचाए, ना कोई व्यापारी बचाए और ना कोई आम आदमी इस राज्य में अब यहाँ सुरक्षित बचा है। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ वर्तमान एसपी साहब का, पूरी टीम का, जिन्होंने जो कुछ भी किया होगा त्वरित गति से इसको साइबर सेल के माध्यम से इसको ढूंढ के उनके सारे कॉन्टेक्ट निकाल के, इसके अलावा उनकी लोकेशन निकाल के इनको उठा के लाके और जहाँ इनको पहुंचाना चाहिए था वहां पहुंचाने का काम किया। इस मेवात के इलाके में कई धार्मिक यात्रा निकालना गुनाह है? देखिए, जिस प्रकार पूरे देश में ये धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। धार्मिक यात्राओं पर रोक या धार्मिक यात्राओं पर हमले, ये दोनों बहुत चिंतनीय है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब माइक उतरवाए गए मस्जिदों से, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जौहरी बाजार में हजारों माइक लगवा के नमाज अदा करवा के उत्तर प्रदेश का जवाब राजस्थान से दिया। इस प्रकार के रिएक्शन दूसरे राज्यों तक गूंज भेजते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो नूह में घटना हुई है उसका असर भिवाड़ी में आया है, उस घटना का असर पलवल में आया है, उस घटना का असर होडल में आया है, कल उस घटना का असर गुड़गांव में आया है। इस प्रकार पूरा देश जल उठेगा। धार्मिक यात्रा किसी की भी रोक नहीं है। आप अगर सुबह सुबह 4 बजे हमारे कानों में अल्लाहू अकबर पड़ता है तो लोगों को जय श्री राम भी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं स्वयं भी कहता हूं, मेरे भी मोती डूंगरी के पीछे से सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अल्लाहू अकबर से मेरी नींद खुलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जाके किसी पर तोड़फोड़ कर दूंगा, पत्थर बरसाऊंगा या किसी पर गोली चलाऊंगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसकी आवाज इतनी रखी जाए, क्या उनको अल्लाह तक की आवाज भेजनी है कि अल्लाहू अकबर की जो इतने तेज माइक रखे जाते हैं कि लोगों की नींद खुल जाए। लेकिन फिर भी हम सहिष्णुता पूर्वक इन सब चीजों को भी झेलते हैं। अगर लोग हमारे धर्म पर हमले करेंगे तो ये हिंदू समाज भी 100 करोड़ है। अगर ये इस तरह के हमलेबाजी और इनका जवाब देने पर उतरेगा तो मुझे लगता है देश में अराजकता की स्थिति बनने की कहीं नौबत नहीं आ जाए। इसलिए सरकारों को भी समझना पड़ेगा और इस प्रकार के हमले करके देश को उद्वेलित करने वाले लोगों को, देश को हिला देने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा। कल मैंने देखा है कुछ लोग उस वीडियो में बोल रहे थे जो वहां से आ रहे थे कि ये मेवात में आएगा, इन्हें देखेंगे हम। एक विधायक हरियाणा के मामन खान ने तो यहां तक कहा है कि अगर यहां आएंगे तो वो जिंदा नहीं जाएंगे।
आपने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की मुझे खतरा है, मेरे भाई को खतरा है, परिवार को खतरा है। देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार, मैं स्वयं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हमारे खिलाफ सच्ची घटनाओं को भी लोग किस तरह हंसी मजाक और एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में लेते हैं। जब तक मेरे हाथ में कोई चीज़ हाथ नहीं आए तब तक मैं अगर आप लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जाता तो मुझे पता है हमारी पूर्व में एक भाजपा नेता के साथ जब ऐसा हुआ तो लोगों ने उसके साथ किस तरह का घिनौने टाइप का मजाक भी किया। मुझको स्वयं को हंसी का पात्र, मजाक का पात्र नहीं बनाना था। जब तक मैं किसी तथ्य पर नहीं पहुंच जाऊं तब तक मैं इस घटना को संज्ञान में किसी का नहीं लाने देना चाहता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त मैंने मेरे जो निकटतम लोग हैं, जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, उन तक को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। केवल चुपचाप अपने परिवार के बीच में, पूरे परिवार को भी ये हमने सख्त हिदायत दे के रखी कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलेगी तो सामने वाले तक भी पहुंच सकती है। दूसरी बात, इसका कोई राजनीतिक परिदृश्य भी लोग बना सकते हैं। पड़ोस में जो लोग थे, इन्होंने पुलिस को बता दिया कि ये लोग हो सकते हैं, संदेह जाहिर किया। क्या उनको लेकर के आई थी पुलिस जब पूछताछ के नाम पे छोड़ दिया था? जी, मतलब जो पूरी चीजें बताओ। पुलिस उन लड़कों को लेके गई थी जिसमें संजय जाटव नाम का जो लड़का पकड़ा हुआ है, ये लड़का भी था और कुछ लड़के भी थे। पुलिस ने इनको पूछताछ साधारण सी कर करा के छोड़ दिया और मेरी जानकारी में ये भी आया कि जो मकान मालिक है जिसमें वो किराए पर रहते थे 2/34 के, वो स्वयं जाकर इन लड़कों की गवाही देकर इनको छुड़ा के ले आए। अब ये लड़का जब पकड़ा गया तो हमने आज भी मैंने तत्कालीन सीआई राजेश शर्मा जी को फोन करके इस बात का उलाहना दिया कि आपने अगर इस चीज को गंभीरता से लिया होता तो ये उसी टाइम मामला खुलता। आपने अगर इनके साथ सख्ती से पूछताछ की होती, थोड़ी बहुत इनके साथ मार पिटाई भी की होती, क्योंकि अपराधियों के साथ ऐसा थोड़ी है उनको फूल बरसा के उनसे कुछ पूछा जा सकता है। घटनाएं हुई है, ये एक परसों पकड़े, एक फिरौती के लिए धमकी देने वाले, और एक कल उससे पहले वाले दिन पकड़े। कल एसपी साहब ने खुलासा किया। तो मैं पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और साथ में मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है कि अगर 3 महीने तक इस मामले को गंभीरता से ले लिया जाता तो इतना लंबे समय नहीं गुजरता और हाथों हाथ इस मामले का पटाक्षेप हो जाता और मेरे परिवार को 3 महीने तक तनाव में नहीं रहना पड़ता। रोजाना ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई घटना तो कारित नहीं हो जाएगी। 24 अप्रैल के बाद हमने तत्काल प्रभाव से उस घर पे कैमरे भी लगवा दिए थे, लेकिन कैमरे किसी चीज के बचाव नहीं कर सकते। किसी घटना के बाद कैमरों को देख के आप उसमें कोई साक्ष्य जुटा सकते हो। कैमरे कोई रोबोट तो है नहीं जो किसी को पकड़ लेंगे। 3 महीने तक भयंकर तनाव झेलने के बाद जब ये लड़के पकड़े गए हैं परसों, तब थोड़ा जान में जान आई है। मेरा ये कहना है पुलिस संसाधन विहीन भी है और इस मामले में अब जैसी मुस्तैदी और त्वरित गति से काम किया पुलिस ने, अगर 3 महीने पहले कर लेते, 3 महीने में क्या पता किसी भी प्रकार की कोई घटना भी कारित हो जाए जो लोग पीछे लगे हुए थे। आप क्या कहना चाहते हो जब आपने 97 77 34 39 28 इस नंबर से दोपहर बाद यानी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि तुझे 3 महीने पहले एक पर्ची दी थी, उसका तूने आज तक कुछ नहीं किया, कल दोपहर तक 20 लाख रुपए इकट्ठे कर दिया। इसलिए छोटे भाई ने मेरे को कॉल किया, मैं इसको लेके एसपी साहब आनंद जी शर्मा साहब के पास गया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं 4:30 तक पहुंच जाऊंगा। 4:30 बजे वो ऑफिस में ही मिले। मैंने जाके उनको इसका मोबाइल की नंबर और कॉल जो इसकी रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग भी उनको सुनाई और ट्रांसफर भी की कि साहब ये घटना हुई है। एसपी साहब ने तत्काल नंबर सर्विलांस पे लगवाया और सर्विलांस पे लगवा के उन्होंने इसमें जांच पड़ताल शुरू कराई। 29 तारीख को चूंकि ताजिए थे, उसी दिन का टाइम दिया था उसने, लेकिन 29 को कोई कॉल नहीं आई और 30 तारीख को वापस शाम को फिर दूसरे नंबर से 8441964309 844 196 4309 इस नंबर से दोपहर बाद फिर कॉल आया और कॉल आने के बाद कहा कि तूने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तू 20 लाख रुपए लेके भिवाड़ी आ जा। इसने उनको कहा कि भाई मैं तो कुछ ज्यादा कमाता वमाता भी नहीं हूँ, मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, मैं 20 लाख कहाँ से लाऊंगा। बोला हमारे पास तेरी सब जन्मपत्री है, तू 20 लाख रुपए लेके आ जा। इतना कह के कॉल बंद हुई। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया तो इसने कहा भाई मैं पैसे लाऊंगा काय में, मेरे पास कोई साधन नहीं है। बोला तेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है ना, तू क्या समझता हमको पता नहीं। इस तरह की उन्होंने जानकारी करके उसके बाद फिर तीसरी बार कॉल आई, चला के नहीं चला अभी तक। तो इसने कहा भाई मैं चल दिया हूँ, रास्ते में हूँ। तो बोले तेरे हम 1-1 मिनट की वाचिंग कर रहे हैं, हमारे